तुम फेल इसलिए नहीं हो रहे हो क्योंकि तुम आलसी हो, तुम फेल हो रहे हो क्योंकि तुम्हारी आदतें चुपचाप तुम्हें तोड़ रही हैं, रोज थोड़ा थोड़ा करके। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर साल नए साल पर रिजोल्यूशन बनाते हैं लेकिन एक हफ्ते में छोड़ भी देते हैं? क्यों कुछ लोग एक साल में अपनी पूरी लाइफ बदल लेते हैं और बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका जवाब है हैबिट्स, और जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इसका पूरा मैप देती है। पार्ट 1, माइक्रो चेंजेस इज इक्वल टू मेगा रिजल्ट। जेम्स क्लियर कहते हैं यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इसका मतलब है हम सब बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं, अट्रैक्टिव बॉडी, सिक्स पैक एब्स, करोड़ों की कमाई, टॉपर बनना, लेकिन गोल से कुछ नहीं होता है। काम आता है हमारा सिस्टम, यानी हमारी रोज की आदतें। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो तो एक साल में तुम 37 गुना बेहतर बन जाओगे, और अगर हर दिन 1% बुरे बनते गए तो सोचो सब खत्म। इसलिए अपनी लाइफ को एक सही पाथ पे ले जाना चाहते हो तो सिर्फ सोचो नहीं, छोटी छोटी हैबिट्स चेंज करो। छोटे छोटे बदलाव जो दिखते नहीं वही सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। पार्ट 2, आइडेंटिटी चेंज। असली खेल तो यही है। लोग कहते हैं मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं जब कोई उन्हें सिगरेट ऑफर करता है तो बोलते हैं नो थैंक्स, मैं इसे छोड़ने की कोशिश में लगा हूँ। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। जेम्स क्लियर कहते हैं डोंट ट्राई टू चेंज दी बिहेवियर, चेंज दी आइडेंटिटी। सही जवाब ये होगा नो थैंक्स, आई एम नॉट अ स्मोकर। इसलिए तो जेम्स क्लियर कहते हैं अपनी छोटी छोटी आदतें बदलो। तुम जो खुद को मानते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम खुद को आलसी मानते हो तो तुम कुछ भी कर लो वापस वहीं लौटोगे, लेकिन अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड पर्सन मानते हो तो तुम्हारी आदतें अपने आप बदलने लगेंगी। पार्ट 3, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स बुक में 4 स्टेप बताए हैं किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने के। नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। जो दिखता नहीं वो होता नहीं। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो किताबों को अपने सामने रखो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। जब तक कुछ दिखेगा नहीं तब तक वो करेगा नहीं। नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। देखो इंसान का दिमाग वहीं भागता है जो उसे अच्छा लगता है। पढ़ाई बोरिंग लगती है तो उसे एक गेम की तरह बना दो। पढ़ने से पहले एक टाइमर लगाओ और हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का रिवॉर्ड्स दो। दिमाग को बोलो अगर तुम 25 मिनट पढ़ लेते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें गाना सुनाऊंगा या फिर 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। तुम कुछ भी रिवॉर्ड्स दे सकते हो। नंबर 3, मेक इट इजी। आदत जितनी आसान होगी उसकी लत उतनी ही जल्दी लगेगी। अगर तुम्हें जिम जाने में दिक्कत है तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम जिम जाके ही वर्कआउट स्टार्ट करोगे। घर पर 5 मिनट वर्कआउट से शुरू करो। याद रखो इंटेंसिटी से बड़ा होता है कंसिस्टेंसी। नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। ब्रेन वही दोहराता है जिसमें उसे मजा आता है। तो हर बार जब तुम अच्छी आदतें फॉलो करो तो खुद को क्रेडिट दो, अपने आप को शाबाशी दो। पार्ट 4, हैबिट स्टैकिंग। पुरानी के साथ नई जोड़ो। जेम्स क्लियर का मास्टर ट्रिक ये है अपनी एक आदत को दूसरी आदत से जोड़ दो। अपने आप को बोलो मैं ब्रश तभी करूंगा जब मैं 10 पुशअप लगाऊंगा, जब मैं सुबह चाय पीऊंगा उसी समय एक पेज बुक पढ़ूंगा। इससे माइंड को नई आदत का रास्ता समझ में आता है। तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आदतें ऑटोमेटिक बनने लगती हैं। बस एक को एक के साथ जोड़ते रहो। पार्ट 5, एनवायरनमेंट बीट्स मोटिवेशन। तुम कितने भी मोटिवेट हो कि तुम पॉर्न नहीं देखोगे, जंक फूड नहीं खाओगे, अगर तुम्हारे कमरे में हर जगह जंक फूड है तो तुम खाओगे। अगर फोन में या फिर कहीं भी ऐसी चीजें देखोगे जिससे तुम्हें मास्टरबेट करने का मन करे तो तुम पॉर्न देखोगे ना चाहते हुए भी। अगर तुम्हें अपनी आदतें बदलनी है तो माहौल बदलो। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो अपने कमरे में एक रीडिंग कॉर्नर बनाओ या फिर ऐसे माहौल में जाओ जहाँ पे सभी लोग पढ़ते हैं। अगर तुम फोन कम चलाना चाहते हो तो उसे अपने पास मत रखो, उसे अपने से दूर करो। अपने फोन को किसी अलग कमरे में रख दो। लोग सक्सेस तभी होते हैं, वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लिए सक्सेस फ्रेंडली माहौल बनाया होता है। तुम्हारी लाइफ एकदम बिखरी हो सकती है, पर अगर तुम बस रोज 1% बेहतर बनने का फैसला कर लो तो तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। तुम्हें कोई वॉर थोड़ी ना लड़ना है, बस हर दिन छोटे छोटे कदम चाहिए। एक छोटी हैबिट चेंज करो। एक छोटी हैबिट चेंज करने से तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, और ये मैजिक है एटॉमिक हैबिट्स बुक का। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक ऐसे दोस्त को भेजो जो खुद को सुधारना चाहता है, और सब्सक्राइब भी कर लो। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।